खुद भी भोजन नहीं खाते हो? बिल्कुल नहीं खाता। हमने राजा नाम सुना और तेरा दान करण में रुका। ये देख, अच्छा मेरे पास एक शेर है। अच्छा लेकिन हमारी एक शर्त है, हम भोजन तब करेंगे हाँ और पहले हमारा शेर जिमा दे कई रोज का भूखा। पहले हमारा शेर जिमा दे कई रोज का भूखा। साधु संतों की सेवा से हो, साधु संतों की सेवा से मेरा नहीं कदे दिल दुख्या। मैं भी भोजन जब खाऊं थारा शेर जी मिलेगा भूखा। मैं भी भोजन जब खाऊं थारा शेर जी मिलेगा भूखा। और पहले हमारा शेर जिमा दे कई रोज का भूखा। पहले हमारा शेर जिमा दे कई रोज का भूखा। और राजा ने कहिए। हमारा जो ये शेर था हाँ पहले बहुत ताकतवर था, अच्छा लेकिन इसका जो भोजन है हर जगह नहीं मिल पाता। हाँ हाँ और हमें जो इसके लिए भोजन चाहिए, क्या आप वो दे सकते हैं हमें? बिल्कुल, बड़ा दुबला पतला सा शेर है हाँ, आपका। मुझे लगता है साधु जी, हाँ। ये हमारे शेर को क्या, हमें क्या जिमाएगा? हम इसके दरवाजे पर खड़े हैं, अभी तक इसने अपने महल के अंदर भी नहीं बुलाया हमें। आइए आइए ये तो बैठ के- सत्कार भी नहीं जानता। आइए, मैं तो आपके बातों के चक्कर में फंस गया था। मैं तो पहले कह चुका हूँ कि आप पधारिए, आइए बैठिए। चलिए महाराज, कभी ये हमारा शेर ना जिमा पाए, देख तो लेते हैं एक बार। कभी समय की बर्बादी हो। ऐसा नहीं होगा। पक्की इस बात। राजा मोरध्वज को भूमंडल पर सब जानते हैं कि ये दानवीर है, और दानवीर भी ऐसा वैसा नहीं है। प्राण जा सकते हैं, वचन नहीं जा सकता। पक्की बात है। पक्की बात। चल तो आजा, आजा। सूख सूख के आधा हो गया, पहले तो घना मोटा जी। बढ़िया मांस खवा के पाला, पकड़ा तो घना छोटा जी। बढ़िया मांस खवा के पाला, पकड़ा तगड़ा छोटा जी। हे मुर्गी बकरे, मुर्गी बकरे ना खाता यो, आदत का घना खोटा जी। जो राजा, सुनिए महाराज, हाँ कहिए। फिर जो राजा तेरे बस की ना क्यों, शेर जिमाना ओट्या जी। जो राजा तेरे बस की ना क्यों, शेर जिमाना ओट्या जी। ये मुर्गे बकरी का मांस नहीं खाता। अभी तो आपने ये भी नहीं बताया कि आपका शेर क्या खाएगा। पहले से पहले ही आरोप लगा दिया कि अगर तुम्हारे बस की बात नहीं थी तो हमारा शेर क्यों ओट लिया। मैं तो तैयार हूँ, अब भी पहले भी तैयार था। हमें चिंता है, हमारे शेर की चिंता है। न चिंता ना करो, आप ये बताओ क्या खाएगा, वो ही मंगा दूंगा अभी। सोच ले समझ ले राजा, कदे फिर पाछे नाटे। नहीं, अभी सोचने- नाट लेना जो कुछ नाटना है। इसमें सोचने समझने की बात ही नहीं है। अच्छा, पेट भरा नाम हरे शेर का, पेट भरे ना मारे शेर का, यो कल से नहीं तड़ुका। अरे पहले हमारा शेर जिमा दे कई रोज का भूखा। पहले हमारा शेर जिमा दे कई रोज का भूखा। अरे हाँ पकौड़ीनाथ बाबा, हाँ महाराज, मने ऐसा लगा ये राजा मोरध्वज पे हमारा शेर को ना खवाया जाता। मुझे तो विश्वास है महाराज, नाट्य का 120%। मना करेगा कहते। मुझे पक्का विश्वास एक काम कर, हाँ। इसकी भी इज्जत बनी रहेगी और हमारी भी। चाल तो चाल रहे, देश के बस की को ना चाल। अरे संत जी कहाँ चल दिए?
पर राजा हमने विश्वास को ऐसा ना ना करो, मेरे द्वार से आज तक कोई भूखे पेट नहीं गया, खाली हाथ नहीं गया। आप बैठिए, पधारिए। लेकिन आज हम जाएंगे, हमें लग रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, किसी कीमत पर भी ऐसा नहीं हो सकता। वचन दे, हमारे शेर को भोजन कराएगा। हाँ, वचन देता हूँ। वचन दे, आत्मा आत्मार के 1 2 3। राजा ये फंस गया तू। अब ठीक हुआ जी, फंस गया अब राजा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप कोई साधारण संत नहीं है, और मुझे कुछ ऐसा भी लगता है आज सुबह से ही मेरी बाईं आंख भी फड़क रही है। देख ले, शंका शंका, ये नहीं खवा पाए। कुछ मेरे साथ में अनहोनी भी आज हो सकती है। तो एक काम कर राजा, जा हमने तू माफ करा, नहीं, वचन आ नहीं, जा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सब दरबारियों के सामने आपके शेर को भोजन जिमाना, आपको भोजन जिमाना, आपको दक्षिणा भी देने का वादा किया है। वाह। इसको मैं पूरा करूंगा। लेकिन मुझे मेरे मन में जो शंका है, मैं उसको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ दरबारियों से भी। ठीक है, आप भी बताओ। सुनिए। लिया पत्तल। क्या चाहते हो साधु जी, क्या चाहते हो साधु जी, कुछ बात थारी ना पाई जी। ज्ञान से ज्ञानी, दान से दाता, दुनिया कहती आई जी। ज्ञान से ज्ञानी, दान से दाता, दुनिया कहती आई जी। मन इन तीनों से डर लागे, से साधु सर्प बिलाई जी। मेवा और मिष्ठान मंगा दूंगा, अच्छा। बढ़िया दूध मलाई जी। मेवा और मिष्ठान मंगा दूंगा, मैं बढ़िया दूध बढ़ाई जी। तुम जिक्र करो पर नहीं बताते हो, जिक्र करो पर नहीं बताते। मेरा कालजा फूक्या। अरे पहले मारा शेर जिमा दे, जो कई रोज का भूखा, पहले मारा शेर जिमा दे, कई रोज का भूखा। राजा मर्दज, कहिए संत जी। जो हम चाहते हैं, हम तुझे एक मौका और देते हैं। हमें चले जाने दो, अच्छा। और आप वचन आर भी हो गए तो हम आपका पाप भी माफ कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हमारी भी कोई मजबूरी है। हाँ हाँ ये हमारा शेर हाँ। हमारे साथ तपस्या में बैठा था, अच्छा, और हमने 12 साल की तपस्या करी, अंजल ग्रहण नहीं करा। ठीक। अब हमारा फर्ज बनता है, ये अनबोलता जीव है, हाँ पहले ये भोजन करेगा, बिल्कुल। उसके बाद हम भोजन जिमेंगे। उससे पहले हम भी एक टूक नहीं तोड़ेंगे। और ये तो मेरा भी सौभाग्य है, जब किसी ने 12 साल तपस्या करी हो और सबसे पहले मेरे द्वार पर आया हो और मैं अपने हाथों से उसको भोजन खिलाऊं, तो कितना बड़ा पुण्य होगा मुझे। तो ये तो मेरा भी सौभाग्य है। लेकिन पुण्य के साथ साथ हो सकता है जो हमारा शेर खाएगा, उस शब्द को सुन के तेरे शरीर से प्राण भी निकल जाए, तेरे हृदय की गति रुक जाए। दुनिया में, इस दुनिया में, भूमंडल पर ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको राजा मोरध्वज पैदा नहीं कर सकता है, मंगवा नहीं सकता है या ला नहीं सकता। आप ऐसी बात ना करो, मेरा दिल और मेरा हौसला मत तोड़ो संत जी। एक काम कर, हाँ। बैठ जा हमारे दोरे, सुन कान लगा के। कहने ते पहले बात को समझे, ये है काम सुगड़ का जी। सारी बात बता दूंगा तो लगे आपके धड़का जी। इशारा सुन। हाँ हाँ। जैसे बिन चंदा के नहीं चांदनी, बिन सूरज न तड़का जी। और सुन ले, हाँ हाँ। मारा शेर उसे खावे, मारा शेर उसे खावे, जो धीर धवज तेरा लड़का जी। मारा शेर उसे खावे, जो धीर धवज तेरा लड़का जी। ये
आपने क्या कह दिया। मेरा तो केवल एक ही पुत्र है, ना मेरा कोई दूसरी संतान है और ना ही भविष्य में पैदा होने की कोई उम्मीद है। इसलिए अगर आप मेरे से किसी बात से नाराज हो तो मुझे आप बताओ, मैं आपसे क्षमा याचना भी कर लेता हूँ और नाराजगी भी दूर करूंगा। क्यों वचन उठ्या फिर? ऐसा वचन मत क्यों इतनी बड़ी बड़ी बात बोलता था? मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता। खड़ा हो। मेरे दरवाजे से कोई भूखा नहीं जाता। अरे जा, अब तो हम तुझे शराब दे के जाएंगे। ऐसा नहीं संत जी, ऐसा ना करो, क्योंकि आज तक इस भूमंडल पर, इस दुनिया में, जहान में सब ये जानते हैं कि मोर ध्वज से बड़ा दानी इस दुनिया में कोई नहीं, और आज तक उसके द्वारे से कोई खाली और आज के बाद दुनिया और आज कहेगी भूखे पेट जाने हो कि मोर धस से बड़ा झूठा कोई नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। चाहे मेरे प्राण जाएं, लेकिन मेरा वचन नहीं जा सकता। मैं आपको शेर को और आपको भोजन करा के जरूर भेजूंगा। तेरे इकलौते बेटे धीर ध्वज का मांस खाएगा हमारा शेर। बोल, खवाएगा या नहीं खवाएगा? बिल्कुल खवाऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा सोचने का मौका दोगे? देखिए, हमारे शेर की आदत यही है, ये बच्चों का मांस खाता है। ये किसी मेंढे का, बकरे का? ना ना, तेरा भी कोई ना खावे, तू बुढ़ा हो लिया, तेरा भी ना खावे। आदमी का भी नहीं और खा। अब बढ़िया मांस खवा के पाया बढ़िया मांस के खाने आला ना खाता रूखा सूखा। मेरे पहले मारा शेर जिमा दे कई रोज का भूखा। पहले मारा शेर जिमा दे कई रोज का भूखा। संत जी, हाँ, जब मेरा पुत्र ही इस दुनिया में नहीं रहेगा तो मेरे लिए तो सारा संसार ये अंधकार हो जाएगा। हमें कोई परवाह नहीं इस बात की। और ये राजपाट, इस राजपाट का मुझे करना भी क्या है? फिर ऐसा करो, एक दया मेरे ऊपर कर दो। क्या करे? मैं हूँ, मेरी पत्नी विद्याधरणी, बेटा है और बहू है। हम सब सन्यास ले लेंगे, आप राज के मालिक बन जाओ। हमारी तरफ से तो कुछ भी कर, मारे शेर को अपने इकलौते बेटे का मांस खिलाना तने ओट्या है, खवाना पड़ेगा, और ना तो हम साले तने शराब दे के। सुनो और मेरी तू बात। तेरे राज ने दान कर, इसमें आग दे दे, हमने कोई परवाह नहीं इस बात की। मेरी बात जरा एक विनती सुन लो। एक विनती सुनने से पहले और सुन ले, और सुन ले। हाँ कहिए। मारी की में शर्त भी है। हाँ हाँ शर्त आपने बता तो दी शर्त। तेरा छोरा इकलौता है, अच्छा, ब्याह कद करे इसका? ब्याह तो अभी ब्याहली बहू घर में बैठी हुई है, कंगना भी निखेला गया है मेहंदी भी नहीं छुट्टी ना। सुन ले, तेरे इकलौते बेटे को सभा के बीच बैठा के तू अच्छा, और तेरी रानी विद्याधरणी, हाँ माँ बापू दोनों हाँ। पहनने आ रहे थे उसके सर पे, आरा चलाओगे और भरे दरबार के बीच दोनों राजा रानी मिलकर अपने बेटे का कत्ल करोगे, जब यो शेर भोजन जिम्मेगा। हम आरा खुद चलाएंगे। हाँ, यह शर्त है। और सुनो महाराज, हाँ अगर आरा चलाते वक्त अपने बेटे को चीरते वक्त हाँ। आपके या आपकी रानी के किसी के भी आंसू आ गए ना, तो वो मांस बेकार है, हमारा शेर नहीं यो खाएगा। ये शेर भी नहीं ध्यान खाया रखना। करता। तेरा छोरा तो रो रो के चाहे कितने फंड बखेर दे, हमें कोई मतलब नहीं। तेरा छोरा रो सकता है, लेकिन तू और तेरी बहू अपने बेटे को काटते वक्त एक बूंद आंसू का नीचे गिर गया, फिर वो बल्ली भी बेकार जागी। हमारा शेर को ना खावे। तो मेरी एक विनती तो सुन लो। सुना? मेरा राजपाट धन सारा ले लो, कटे गले की फांसी जी। राजा रानी बेटा बहू ने दास बना चाहे दासी जी। मैं थारा शेर जिमाऊंगा
अब बैठो ए कड़वासी जी, पर रोने की जगह रोना चाहिए, हंसने की जगह हंसी जी। अरे रोने की जगह रोना चाहिए, हंसने की जगह हंसी जी। गौरी शंकर का चेला पीरू हो गौरी शंकर का चेला पीरू, कद नहीं काफिया चुका, पहले मारा शेर जिमा दे, जो कई रोज का भूखा, पहले मारा शेर जिमा दे, कई रोज का भूखा। और हमने राजा नाम सुना, तेरा राज करन में रुका, पहले मारा शेर जिमा दे, कई रोज का भूखा, पहले मारा शेर जिमा दे, कई रोज का भूखा। नहीं चांदनी बिन सूरज ना तड़का जी, मारा शेर उसे खावे जो धीर धवस तेरा लड़का जी। एक शरत सुन के तू गम में छाती सिमेगा, और जो नैनो ते नीर टपक गया, हमारा शेर ना भोजन जिम्मेगा। संत जी, संत जी, हाँ भोजन करने से पहले आपको स्नान तो करना ही है। बिल्कुल। आपका शेर भी स्नान करेगा, आप नहा धो लो, और तब तक मेरी एक विनती स्वीकार कर लो। बेटे के ऊपर पूरा हक मेरा ही तो नहीं, मेरी रानी विद्याधरणी का भी तो आधा हक है। और हक तो उसकी घरवाली लक्ष्मी का भी है। हाँ, उसका भी है। अब हक- लेकिन हक- पहला हक हक तो उसका है जिसने अपने पेट में 9 महीने रखा हो। देख बे राजा साहब, इब बात ना घुमावे ना, काल ने कहे इस प्रजा का भी हक है, इस देश का भी हक है। राजकुमार हो, हमें किसी के हक और ना हक की कोई चिंता नहीं है। हमें तो ये बता दे, अगर अपने लड़के धीर धवस का भोजन हमारे शेर को जिमावे, तो हमारे नहाने धोने का इंतजाम कर, और अपना भोजन लिया हम भी कर लेंगे, हमारा शेर भी कर बिल्कुल, लेगा। आप नहा धो लो, आपके शेर का और आपका भोजन का इंतजाम होगा। लेकिन मुझे 1 घड़ी का टाइम दे दो। अच्छा, मैं अपनी रानी के पास में एक बार चला जाऊं और उसको भी तो बता दूं। 1 घड़ी में 4 घंटे होते, हाँ, इतना टाइम को न्या तना आधी घड़ी दे सके हम। चलो आधी घड़ी दे दो। अगर आधी घड़ी ते एक बिछण अगर लेट हुआ, हाँ, तो फिर हम चले जाएंगे, ठीक है, शराब दे के जाएंगे, तेरी नगरी में आग लगेगी। ठीक है, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ठीक, चल। राजा सीधा बाड़ी के घर जाता है। नंगे पांव राजा को बाड़ी देख करके कहने लगा, अरे महाराज क्या बात हुई, ये आप नंगे पांव दौड़ते हुए आ रहे हैं, मुझे बुला लिया होता, क्या काम था? नुका नहीं बाड़ी, ये मेरा ही काम था, तेरे पास में जो बढ़िया से बढ़िया आरा हो नया, जिसकी धार लगी हुई हो, ऐसा आरा दे दे। नु क्या करोगे आरे का? माफी चाहेंगे। देख लिया, ये आरा मैं लेकर के आया हूँ महाराज, आज दरबार से इतनी जल्दी? आज कुछ ऐसी ही अनहोनी हुई है और महारानी। आज तो आपकी आंखों से ऐसा लगता है जैसे कि आज आप रोए हो। हाँ, ये तो तुम सही कहती हो, आवाज बढ़ा दे भैया इनकी, ये- दोनों की आवाज थोड़ा थोड़ा। ये तो तुम सही कहती हो, लेकिन जो घटना घटी है उसको सुन करके मैं तो अपने आप को आंसू पी करके और कैसे ना कैसे थाम रहा हूं, लेकिन शायद तुम अपने आप को नहीं संभाल पाओगी, या तो तुम पत्थर में सिर मारोगी, और या फिर तुम्हें दिल का दौरा पड़ जाएगा। ऐसी घटना घटी है महारानी। महाराज, आखिर बात क्या हुई है? आज दरबार में 2 साधु आए हुए हैं महारानी। तो महाराज, साधुओं का आना तो बड़ी शुभ की बात है, उनको भोजन कराइए, जलपान कराइए। महारानी, वे ऐसे वैसे साधु नहीं है कि जो जलपान और भोजन करने के लिए आए हों, उनके तो मन में कुछ और ही है, और वही बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर है कि कहीं सुनने से पहले तुम्हें कुछ ना हो जाए। लेकिन महाराज, हमारे पास किस बात की कमी है? भंडारे खोल दीजिए महाराज। उनके साथ में एक शेर है महारानी। तो महाराज, शेर को भी भोजन कराइए। उनका शेर
ये मेंढे और बकरे का मांस नहीं खाता, मुर्गे का। वो नरभक्षी है। तो महाराज हाँ, फिर क्या खाएगा वो, बताइए जरा। वही तो बताना चाहता हूँ, वही तो बताना चाहता हूँ। सुनने के लिए तैयार हो? हाँ जी महाराज। महाराज अपनी आप इतने कमजोर क्यों पड़ रहे हैं? छाती बज्जर की कर दो महारानी, तब महाराज घबराइए नहीं, पहले तो सोचिए कि हम बेटी किसकी हैं, और फिर सोचिए कि हम महारानी किसकी हैं, और फिर महाराज छत्राणी है, छत्राणी। यही बात सुनना चाहता था मैं तुम्हारे से, और अब सुन लो। कहिए महाराज। अल्लाह विद्याधरनी दरबारा में आज दो साधु जी आए। और दान दक्षिणा दो संतों को, भला इतने क्यों घबराए? विद्याधरनी दरबारा में दो साधु जी आए। दान दक्षिणा दो संतों को, इतने क्यों घबराए? दान दक्षिणा दो संतों को, भला इतने क्यों घबराए? हाँ, तीन वचन भरवा संतों ने, पाछ एक सवाल करया। भोजन जिमा दियो आदर ते, मन में कौन मलाल करया? भोजन जिमा दियो आदर ते, मन में कौन मलाल करया? मेरी होगी बुद्धि भंग रे गोरी, नहीं बात का ख्याल करया। कैसे बात बताओ साजन, क्यों जी ने जंजाल करया? कैसे बात बताओ साजन, क्यों जी ने जंजाल करया? तेरा लाल करया आज दान मने तो। महाराज महारानी, ये क्या कह रहे हैं महाराज आप? मैं तेरे बेटे को उन साधुओं को दान कर चुका हूँ महारानी। महाराज आज तू ये सोच लेना कि मैं नपुती हो गई, नहीं या महाराज, ये सोच लेना कि मेरा कोई जाया ही नहीं। नहीं महाराज नहीं। मैं तो सोच लिया है, ऐसे बस तू शब्द, भी सोच लेना। ऐसे शब्द मत कहिए मैं महाराज, अपने हाथों ऐसे से मत कहिए महाराज। वो हमारे साधु को क्या करेंगे महाराज? तुम्हारे बेटे का क्या करेंगे ये नहीं मुझे पता, लेकिन ये पता है कि आज के बाद में तुम सपूती नहीं रही हो। नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए, ऐसी कमजोर बातें हम सुनना पसंद मन नहीं करते। लाल करया आज दान तेरा तो, लाल कर तेरा दान, दीप महलों के आप बुझाए। कैसे है बेरहम संत और कौन से वचन भराए? कैसे है बेरहम संत और कौन से वचन भराए? दो साधु जी आए, दान दक्षिणा दो संतों को, इतने क्यों घबराए? दान दक्षिणा दो संतों को, इतने क्यों घबराए? दोनों, दोनों।
शरीर पिंजरा सा हो रहा है। और वो 12 साल तक शेर ने तपस्या करी है और ये कहते हैं हमारा शेर भोजन खाएगा, हम भी भोजन खाएंगे। और उनका जो शेर भोजन खाएगा, बस महारानी अब आगे क्या कहूँ मैं, महाराज मेरी बात ध्यान से सुनना। महाराज क्या कहूँ? अब हमें डर लगने लगा है महाराज, कुछ ऐसा मत कह देना महाराज। वो तो जो कुछ कहना है मुझे मैं कह कर के रहूंगा महारानी, इसीलिए आया हूँ दरबार में, दरबार से यहाँ। सुनो मेरी बात। एक शेर साथ में ले रे से, शेर साथ में ले रे से, नू बोले इसे जिमा दो। लेके किसी शिकारी ते महाराज, आप शिकार खेलने के लिए तो जाते हैं, हाँ, किसी भी जीव जंतु का मांस लाकर उनके शेर को वो खिला किसी दीजिए। जीव का मांस नहीं खाता महारानी, यही तो बीमारी है, यही समस्या है, यही और लेके किसी शिकारी ते जंतु का मांस खिला दो। लेके किसे शिकारी ते जंतु का मांस खिला दो। न्यू बोले वे तो न्यू बोले सुत धीर धज का, न्यू बोले सुत धीर धज को सिंह की भेंट चढ़ा दो। नहीं महाराज, नहीं महाराज, महारानी नहीं महाराज, मैं यही बात कहता हुआ तुमसे डरता था। नहीं महाराज। अब इसमें महाराज क्या हमारा हो? इकलौता पुत्र है। देखो महारानी, तुमने कहा था मैं छतरानी, महाराज हमारा इकलौता पुत्र है, हम नहीं तुमने कहा था कि मैं किसकी बेटी हूँ। नहीं महाराज। अपनी सब बातों को ध्यान करो महारानी, तुम छतरानी भी हो और तुम दानी राजा मोरध्वज की पत्नी भी पुत्र हो। को नहीं दे पाएंगे, फिर महाराज वो साधु नहीं है महाराज, वो हमारे पुत्र के हत्यारे हैं महाराज, हत्यारे हैं। हम महारानी अपने पुत्र को नहीं दे पाएंगे, विद्याधरनी, नहीं दे पाएंगे महाराज। वे मेरे अतिथि हैं, वे मेरे अतिथि हैं और अतिथि देवो भव। अतिथि तो एक देवता के समान होता है, इसलिए उनको कोई कटु वचन मत बोल देगा महारानी। और कटु वचन। पुत्र बिना जीवेंगे कैसे, पुत्र बिना जीवेंगे कैसे, और दिल का हाल बता दो। पुत्र बिना जीवेंगे कैसे, दिल का हाल बता दो। हाँ, कल शादी के ढोल बजे थे, कल शादी के ढोल बजे, आज गम के बादल छाए। अरे हल्दी मटना उतराना बहू, बेटी मुदुमकाए। हल्दी बटड़ा उतराना बहू, बेटी मुदुमकाए। महारानी, एक वचन में तो उन्होंने हमारे पुत्र धीर ध्वज का मांस उस शेर के लिए मांग लिया, उसमें भेंट चढ़ाने के लिए मांग लिया, लेकिन 2 वचन अभी उनके और भी बकाया हैं। और 2 वचनों में क्या क्या मांगा है, जरा ये भी सुन लो मेरी बात है। हान्यू बोले खुद सुत को चीरो, न्यू बोले खुद सुत को चीरो।
हाथ में आ रहा। दूसरा वचन ये है महाराज, मेरा हाथ कालजा खड़ा हुआ यो, हाथ कालजा खड़ा हुआ यो, सुन के बोल करारा। हाथ कालजा खड़ा हुआ यो, सुन के बोल करारा। जो आंख से आंसू निकल गया, जो आंख से आंसू निकल गया, तो शेर ना जिम्मे मारा। सुन सुन के थारी बात पिया तन थर थर कांपे सारा। सुन सुन के थारी बात पिया तन थर थर कांपे सारा। महारानी ऐसा नहीं है कि मैं उनकी खुशामद ना करी हो। मैं बहुत विनती करी, बड़ी प्रार्थना करी और उनसे ये कहा कि मेरी अगर कोई गलती है तो उसे मुझे बताओ, मैं सुधार करूंगा, क्षमा मांगूंगा। लेकिन वे तो बिल्कुल पत्थर की तरह से, उनका तो दिल ही पत्थर है, वे हाले नहीं हिलाए। महाराज हम अपने पुत्र के बिना नहीं जी पाएंगे महाराज, नहीं जी पाएंगे। इसका मैं इंतजाम बताऊंगा महारानी। मेरे मन में एक बात आई है, मन हाथ पैर उनके जोड़ लिए रे, हाथ पैर भी जोड़ लिए, वे हल नहीं हिलाए। इन हाथों से कैसे चीरू, इन हाथों से कैसे चीरू, पता जिनसे गोद खिलाए। इन हाथों से कैसे छूऊं, जिनसे गोद खिलाए। विद्याधरनी दरबारा में दो साधु जी आए। दक्षिणा दो संतों को इतने क्यों घबराए। दान दक्षिणा दो संतों को इतने क्यों घबराए। महारानी अब मैं यही चाहता हूं कि तुम्हारा बच्चा ना मरे, तुम्हारा बेटा भेंट में ना जाए, लेकिन उसका एक ही उपाय है कि तुम चल करके दरबार में ये कह दो कि बेटे पर आधा हक मेरा भी तो है, मैं तो अपने बेटे को नहीं देना चाहती। फिर मैं उनसे कह दूंगा भाई आप मेरे शरीर से इसकी भोजन की भूख मिटा लो, और अगर वे नहीं माने तो मैं आज ही अभी कटार मार करके सबके सामने मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा बेटा बच जाएगा। अब ऐसा काम करते हैं कि आओ तुम चलो और दरबार में चल करके कह दो तुम्हारा बेटा भी बच जाएगा। मैं धर्महारी जीते जी तो नहीं हो सकता, मैं तुरंत मर जाऊंगा और तुम्हारा बेटा बच जाएगा। नहीं महाराज, क्यों? नहीं महाराज, क्योंकि जो खून आपकी रगों में है महाराज, वही खून हमारी रगों में भी है महाराज। आपने जो वचन दिए महाराज आपको पूरे करने पड़ेंगे। तो बेटा देने की हाँ करोगे फिर? लेकिन महाराज हमारे हाथ में 5 उंगली है महाराज, जिसको काटोगे उसी में दुख होगा महाराज। ये तो है महारानी, या तो तुम्हें आज बेटा मिलेगा या पति मिलेगा, दोनों में से एक ही चीज नहीं मिलेगी। महाराज ऐसे मत कहिए महाराज, यदि आप दोनों में से छांटने के लिए कहते हैं तो महाराज हम आपको ही छांटेंगे महाराज। जोरदार एक बार तालियों से स्वागत कर दो। अगर दोनों में से छांटने की बात आई तो विद्याधर ने पति को छांटा। महारानी हमारे तो कोई बच्चा होने की उम्मीद भी नहीं है, फिर क्या करोगी बताओ? मन भर लिए बचन भूल में बेशक, भर लिए बचन भूल में बेशक, नाटिया रानी मैं पतिव्रता नारी सजनना करूं धर्म की हानि। मैं पतिव्रता
मोहने गुरु जय सिंह के पुत्र के मोहने तानी वीर सताए